हेलो एवरीवन। बी फॉर बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज हम एक्सेल में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन को यूज़ करेंगे और वो है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम जैसा काम हम रिवर्स तरीके से पहले कर चुके हैं और वो ऑप्शंस अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डेटा के ऑप्शन में डेटा टूल्स है और डेटा टूल्स सारे ही पावरफुल है। इसमें जो सबसे बड़ा लिखा हुआ है वो टेक्स्ट टू कॉलम ही है। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम का डेटा पहले हम बनाते हैं फ्लैश फिल करके। मैंने कोई लास्ट वीडियो में फ्लैश फिल बताया था आपको। एक दफा फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आखिर में टेक्स्ट टू कॉलम करके देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन किस तरह काम करता है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ सिंपल से नेम लिखे हुए हैं और हर नाम के दो 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 हिस्सों में है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी कि दो वर्ड्स के अंदर एक पूरा नाम बना हुआ है। ठीक है, जैसे पहला नाम है अहमद खान, दूसरा है शाहिद अली। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पहले खान। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो लेफ्ट साइड पे कॉलम है उसका जो डेटा है उसका जो स्पेस है उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो लिख दिया। यहाँ मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, इसको फ्लैश फिल कहते हैं। उसने क्या किया, सारे सेकंड वर्ड्स वाले उठा करके इस कॉलम के अंदर कॉपी कर दिए। ठीक है, अगर आप गौर करें, इसको एक्स ला करके यहाँ ले आता हूँ, ये लास्ट नेम है। अब मैं इसी कॉलम में जाके दोबारा फर्स्ट नेम लिखता हूँ, जो भी हर एक फर्स्ट नेम है, कंट्रोल ई, इसको के फ्लैश फिल कहते हैं। इसका ये देखिए, ये भी आ गया यहाँ पे। तो खोल करके आप दीगर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए, मैंने एक एक कॉलम जिसके अंदर नाम लिखे हुए थे, दो वर्डों में दोनों को स्प्लिट कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया बड़े आराम से, विद इन फ्यू क्लिक्स। ओके, अब मैं इन दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को किसी डेलिमिटेड फॉर्म में लिखता हूँ। डेलिमीटर डेलिमीटर का इस्तेमाल करता हूँ। डेलिमीटर क्या होते हैं, कॉमा, डैश, स्पेस, टैब। ये मैं कॉमा यूज करता हूँ, कॉमनली यूज है। अब मैं क्या करूंगा, पहला वाला किसी एक लिमिटेड फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि फर्स्ट नेम कॉमा और जो भी उसका लास्ट नेम है, ये लिख करके मैं एंटर करूंगा और कंट्रोल ई फ्लैश फिल। इमीडिएटली क्या हुआ, अगर आपके पास हजारों नाम है, विद इन शॉर्ट पीरियड एक क्लिक और एक कंट्रोल ई की शॉर्टकट की यूज करेंगे, सारे नाम जो कि पहले सेल में आपने फॉर्मेट बनाया है वैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह एक डेलिमिटेड फॉर्म में डेटा हमारा तैयार हो गया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस कॉलम रेंज की बात कर रहे हैं। ये जो हाईलाइटेड है, इस सारे डेटा के अंदर कॉमा एक ऐसी चीज है जो कि उसको सेपरेट कर रहा है। बाज़ औक़ात हमें कुछ सर्वर से डेटा मिलता है और वो डेटा डेलिमिटेड फॉर्म में होता है। सर्वर से जब हम इंपोर्ट करते हैं डेटा, तो वो क्या करता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है या सीवीएस फॉर्मेट में देता है। और अमूमन सीवीएस फॉर्मेट में किसी न किसी डेलिमिटर होता है, या तो कभी टैब होता है या तो कभी कॉमा होता है या कभी किसी और तरीके से, लेकिन कोई ना कोई डेलिमिटर ज़रूर लगा होता है। अगर किसी डेलिमिटर की वजह से के इस्तेमाल हुए हुए डेटा को आप उसके डेलिमीटर की बेस पे अलग अलग कॉलम में कॉपी करना चाहें, तो टेक्स्ट टू कॉलम का फंक्शन इस्तेमाल होता है। कैसे? सबसे पहले तो मैंने जिस डेटा को करना है उसे सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। और डेटा टूल में जो सबसे बड़ा बॉक्स बना हुआ है वो टेक्स्ट टू कॉलम का ही है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक विंडो ओपन होगी। विंडो मुझे दो ऑप्शन देगी, या तो मैं डेलिमिटेड फॉर्मेट की तरफ जाऊं या फिक्स्ड बिट की तरफ भी जाऊं। कुछ बैंक्स जो हैं वो अमूमन डेटा इस तरह इंपोर्ट करके देते हैं, जैसे कि फिक्स, जैसे पहले जो चार कैरेक्टर हैं वो कंट्री शो कर रहे हैं, दूसरे चार कैरेक्टर जो हैं वो ब्रांच शो कर रहे हैं, तीसरा बाकी जो सात आठ कैरेक्टर्स हैं वो बैंक अकाउंट शो कर रहे हैं। तो वो फिक्स्ड होती है, तो उस सूरत में हम फिक्स बिट के तरीके से भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम के अंदर। अभी मैं डेलिमिटेड पे ही रहूंगा कि इससे यही सारा डेटा हमारा यहाँ नजर आ रहा है। नेक्स्ट को क्लिक करूंगा, अब यहाँ सारे ऑप्शन है। मैं टैब के जरिए भी कर सकता हूँ, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन भी बड़ा कॉमनली यूज होता है, कॉमा के जरिए, स्पेस के जरिए, या कोई और डेलिमिटेड फॉर्मेट यहाँ कोई आ गया है कि इस लिस्ट में नहीं है, जैसे डैश मैंने लगा दिया है, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास सिर्फ कॉमा डेलिमिटेड, अब जैसे ही मैंने कॉमा पे प्रेस किया, नीचे देखें डेटा प्रीव्यू है, उसमें फर्स्ट नेम अलग हो गया, लास्ट नेम अलग हो गया। यही इसकी खूबसूरती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट करके देखते हैं और क्या ऑप्शन है। आप डेटा कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट करें कि ये तो मैंने नेम की एग्जांपल ली, अगर यहाँ डेट की एग्जांपल होती और डेट हाइफन के जरिए होती, कि डे होते, हाइफन मंथ होता और ईयर होता, तो हाइफन के जरिए भी आप डेट अलग अलग कर सकते थे।
ठीक है, तो यहाँ आप जिस डेटा को अलग करने के बाद आप करेंगे उसका फॉर्मेट भी यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो येलो सेल था, हाईलाइटेड सेल था, इसका डेटा स्प्लिट करके मुझे कहाँ रखना है, तो ये कॉलम है डेस्टिनेशन का। ठीक है, ये मैं प्रेस करता हूँ और उससे कहता हूँ भाई इधर से आगे जो भी जितने भी कॉलम बनते हैं वो आप कर दीजिए। यहाँ पे दो ही डेटा थे, अगर 3 4 5 6 का डेटा होता तो वो भी 4 5 6 कॉलम में ही स्प्लिट हो जाता। जहां जहां कॉमा आता वो डेटा स्प्लिट कर देता। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ और आइए देखिए हमारा डेटा डिलिमिटेड फॉर्म में, कॉमा बीच में से गायब हो गया, कॉमा से आगे वाला अगले कॉलम में चला गया। इस तरह हमने टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल किया और इस तरह टेक्स्ट टू कॉलम डेटा को सेपरेट कर सकता है। दिस इज हाउ टेक्स्ट टू कॉलम वर्क। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।